about 6 months in AI. This is how easy it has gotten to get into AI, right? इसमें बहुत सारी opportunities हैं जो कि हम लोग miss out कर रहे हैं if we don't start early. Look, starting early is actually the key thing. अब अभी ये trend start हुआ है. Now before it gets out of hand, you guys have to get in, and it'll or AI Seekho is literally here to do just that. ठीक है? और अब AI Seekho will provide you with hands-on projects, practical experience, और काफ़ी AI tools जो हैं जैसे Gemini, Vertex AI, इस तरह की चीज़ों पे वो आपको ट्रेन करेंगे, और आगे हम लोग एक मैंडेटरी लैब सॉल्व करेंगे जिसमें यही हो रहा है. ठीक है? अब AI को स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपने सीखना तो AI Seekho से बेहतर प्रोग्राम मुझे नहीं लगता कि कोई है. ठीक है? अब AI Seekho के लिए टाइमलाइन ये है कि 23 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ था, एंड इट विल एंड बाय 20th of February. ठीक है? और 20th of February इसकी सबमिशन डेट है, लेकिन आप इसे एक दिन पहले भी रजिस्टर करके इसके सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो बैजेस वगैरह कंप्लीट कर सकते हो. और उसके बाद एक क्विज आपका होल्ड करेंगे, वो जो कि 25th या 26th फरवरी को होगा. ये अभी वो उन्होंने कंफर्म नहीं किया, हो सकता है दोनों दिन हो, लेकिन ये टाइमलाइन है इसकी. आप 19 फरवरी को भी रजिस्टर करके 20 फरवरी तक सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लें, फिर भी इट्स गोइंग टू बी ऑफ वैल्यू टू यू. ठीक है? नाउ व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू? ये सबसे मेन चीज है जो कि काफी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि हम लोग ये कर लें, हमें क्या फायदा है. एक फायदा तो ऑफ कोर्स स्किल्स आपकी बेहतर होंगी एआई में, लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग 8 बैचेस कंप्लीट करते हैं ना, अब और बैचेस आगे मैं बताऊंगा कि बैचेस हैं क्या. 8 बैचेस कंप्लीट करते हैं जिसमें 4 रेगुलर बैचेस हैं और 4 स्किल बैचेस हैं, तो आप लोगों को ये एक कैप, एक बैग और एक स्टिकर शीट मिलेगी. और अगर आप लोग 14 बैचेस करते हैं इन टोटल, जिसमें से मिनिमम 7 स्किल बैचेस होने चाहिए, तो फिर आपको साथ में एक बोतल भी देंगे, और ये एक टेम्परेचर कंट्रोल बोतल है, थर्मोपोल जिसमें होता है. ठीक है? ओके. AI Seekho के लिए अभी जो हम काम करेंगे, जो आज का हमारा एजेंडा है, वो ये है कि हम लोगों ने स्क्रैच से स्टार्ट करना है, अपनी डेवलपर प्रोफाइल्स बनानी है, रजिस्ट्रेशन ईमेल देखनी है, उसके बाद क्लाउड स्किल्स बूस्ट जिस पे हमने काम करना है, जिसमें मैंडेटरी लैब सॉल्व करनी है, उसको एक्सप्लोर करेंगे कि उसमें हम लोग क्रेडिट्स किस तरह ले सकते हैं और हमने स्टार्ट किस तरह करना है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए जो नए इसमें स्टार्ट हो रहे हैं. उनको ये भी नहीं पता कि डेवलपर प्रोफाइल्स किस तरह बनानी है. तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड बिल्डिंग अप आवर वे अप अंटिल वी गेट आवर फर्स्ट रेगुलर बैच, और जो कि हम लोग मैंडेटरी लैब सॉल्व करके हम इसमें लेंगे. ठीक है? इसके बाद it's for you guys, stick around till the end, or we'll be having a Q&A session at the end of the event, जिसमें okay, Alishba and Harun bhai, you guys can note the questions जो कि हमने end पे अपने attendees से पूछने हैं, so that we can give them the sticker sheet. ठीक है? All right, let's start with the hard skills now. अब we'll be making our developer profiles सबसे पहले, और ये स्लाइड्स जो है ये मैं शेयर कर दूंगा इवेंट के बाद कम्युनिटी में, और अगर कोई कम्युनिटी में नहीं है तो दे कैन DM मी और मैं उसे कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा. ठीक है? या फिर मैं उसे ये स्लाइड पर्सनली भेज दूंगा. इसमें सारे लिंक्स मैंने ऐड कर दिए हुए हैं. सबसे पहला लिंक हमारे पास ये है, क्लाउड स्किल्स बूस्ट. इसमें 2 प्रोफाइल्स हमने बनानी है बेसिकली टू रजिस्टर फॉर द AI Seekho इवेंट. पहली क्लाउड स्किल्स बूस्ट है और दूसरी हमारे पास गूगल डेवलपर प्रोफाइल है. क्लाउड स्किल्स बूस्ट में मैं ओपन किया एक दूसरी टैब. ये क्लाउड स्किल्स बूस्ट का प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे इस तरह के आपको शो होगा, और यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो शो है ना, इस तरह का आपकी ये पब्लिक प्रोफाइल का URL है जो कि आपने रजिस्टर करते हुए एंटर करना है. मैं अभी आपको रजिस्टर करके भी दिखाऊंगा. ये आपका URL है जो आपने एंटर करना है, और मेक श्योर कि ये जो आपकी प्रोफाइल है ये पब्लिक है. अच्छा, मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि क्योंकि मेरे यहाँ पे एक स्क्रीन है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है? तो ये जो आपका URL है ये आपने यूज करना है. इसके अलावा हमारे पास जो गूगल डेवलपर प्रोफाइल है, इसका इस तरह का इंटरफेस है, और इसका URL आपको मिलेगा. इसका URL ढूंढना थोड़ा सा टेक्निकल है. यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, और अच्छा, URL ढूंढना इसका टेक्निकल नहीं है, असल में इसको पब्लिक करना थोड़ा सा टेक्निकल है. ये आपका ऊपर जो URL है ना, इसमें आपको अंदर नहीं मिलेगा, इसमें आपको ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा. ये ऊपर URL ये आपका असल में प्रोफाइल का URL है, ये आपने पेस्ट करना है AI Seekho के लिए रजिस्टर करते हुए.
और इसको आपने प्रोफाइल जब पब्लिक करनी है ना, तो आपने या तो ये वाली सेटिंग्स, ये जो टैब है, और या फिर नीचे इस सेटिंग्स के बटन को दबाना है। इसमें चलते हैं सेटिंग्स में जाके हमने यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पब्लिक या प्राइवेट करने का, और ये मेक श्योर कर लें कि ये पब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो देखा जाएगा। जो गूगल है वो यहाँ से आपका रिकॉर्ड देखा कि आपने कितने स्किल्स बैचेस किए हैं, कितने रेगुलर बैचेस किए हैं, उसके मुताबिक वो आपको जो स्वैग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेक श्योर ये पब्लिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद एक बार आप अपनी जब प्रोफाइल्स बना लें गूगल प्रोफाइल्स, तो फिर यहाँ पे आपने जाना है गूगल एआई सीखो। ये इनकी मेन वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जितनी आपको लैब्स करनी है जो कि इसमें इंक्लूडेड है, और टाइमलाइन वगैरह इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आपने अपना रिवॉर्ड किस तरह क्लेम करना है एट द एंड। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा ये मेन चीज़ है कि मेक श्योर यू गाइस स्टार्ट अर्ली, क्योंकि द फर्स्ट 300 पार्टिसिपेंट्स टू सबमिट द कंप्लीशन फॉर्म, यानी आपने अपना सारे लैब्स अपने आपने कर लिए हैं, 8 करनी है या 14 करनी है, जितनी भी है, उसके बाद एक सबमिशन फॉर्म आपको मिलेगा। वो फर्स्ट 300 पार्टिसिपेंट्स जो करेंगे ना सबमिशन फॉर्म, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल है यहाँ पे, उनको मिलेगा ये। ठीक है, और जो टॉप 500 पार्टिसिपेंट्स होंगे, उन लोगों में से भी जो टॉप 500 पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको फिर ये स्वैग्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेक श्योर यू गाइस कंप्लीट दिस अर्ली, क्योंकि दैट्स हाउ दे आर गोना डिस्ट्रीब्यूट द स्वैग्स। इसके अलावा वी हैव द स्किल्स बैजेस ऑन आवर लेफ्ट एंड द रेगुलर बैजेस ऑन आवर राइट। यही आपने करनी है सोल्व। अगर आप गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे उधर और भी ज्यादा कोर्सेज हैं, अगर आप वो करेंगे ना, तो दे वोंट बी इंक्लूडेड इन योर बैजेस। बैजेस सिर्फ यही हैं जो यहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट पे शो हो रहे हैं, और इनकी वेबसाइट का यूआरएल है बिल्कुल छोटा सा है, google/AI सीखो। ठीक है, जो यहाँ पे शो हो रहे हैं आपने वही करने हैं, इसके अलावा आपने कोई नहीं करने बैजेस। ठीक है, सो यस, दैट्स ऑल। इसके अलावा नहीं, अभी थैंक यू नहीं करना, अभी वी आर गोइंग टू गो एंड डू आवर मैंडेटरी लैब। तो मैंडेटरी लैब, उनकी वेबसाइट पे सबसे ऊपर जो लिंक है, ये मैंडेटरी लैब है। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन फर्स्ट। और ये इसमें ना कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है कि हाउ डू वी एक्चुअली मेक श्योर कि हमारे पॉइंट्स काउंट हो रहे हैं कि नहीं। तो वी आर गोना डू दैट टुडे। अच्छा अच्छा, अब ये जो सारा कुछ है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू गाइस जस्ट फॉलो मी, और ये सारा आपको मैं खुद ही करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आई फॉरगॉट टू मेंशन कि जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पे आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है, और जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, मैं आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो फिर आपको एक ईमेल आएगी, एंड आई विल शो यू दैट ईमेल एज वेल। आई हैव दैट ओपन समवेयर ओवर हियर। ठीक है, अब वो ईमेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको 2 दिन बाद आएगी तकरीबन, और उस ईमेल में ही आपका लिंक होगा। वो लिंक जब आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना, तो फिर आपकी ये लैब स्टार्ट होगी। उससे पहले आप ये स्टार्ट नहीं कर सकते अपना एआई सीखो की जर्नी। ठीक है, सो ये नहीं, ये नहीं है, वी हैव इट समवेयर हियर, यस ये। तो दिस इज द ईमेल दैट यू विल रिसीव आफ्टर रजिस्टरिंग। 2 दिन आपको वेट करने पड़ेगा, प्रोबेबली मुझे भी 2 दिन करना पड़ा था। और ये जो लिंक है ना, वो जो कह रहे हैं कि इनकॉग्निटो टैब में आप ओपन करें, ये लिंक आपने कॉपी करना है, एक इनकॉग्निटो टैब ओपन करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये इनकॉग्निटो के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ी सी क्लैशेस आ जाते हैं। अगर आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट अलग है और आप एआई सीखो भी कर रहे हैं ना, तो आपके एआई सीखो के चार्जेस, जो कि फ्री होना चाहिए प्रोबेबली, लेकिन वो चार्जेस आपके मेन अकाउंट में पड़ जाते हैं, अक्सर हो जाता है ऐसे। लेकिन हम लोग इनकॉग्निटो पे कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई मसला नहीं होगा। लेट्स साइन इन। एक बार आप ये लैब कर लेंगे ना, तो आपके आगे की सारी जर्नी आसान हो जाएगी, क्योंकि दिस इज मैंडेटरी बिकॉज इट्स बेसिक्स। ठीक है, ऑलराइट।
अच्छा, अब हमने साइन इन कर लिया, तो जब आप साइन इन करेंगे ना, तो आपको 9 क्रेडिट्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। ये मेरे पास 34 शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इनोवेटर्स क्लब जॉइन किया है इनका। अब इनोवेटर्स क्लब जॉइन करने के लिए ना आपको जाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शंस में। सब्सक्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको इनोवेटर्स कम्युनिटी नज़र आ रही है यहाँ पे। बल्कि यू कांट सी इट। ओह, बिकॉज़ इट्स इनकॉग्निटो, आप लोगों को इनकॉग्निटो शो नहीं होगा। लेट मी चेंज माय स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपको अपने क्रेडिट्स शो होंगे, और ये जो लिंक है ये मुझे अपनी ईमेल से मिला है। ये लिंक हर किसी का यूनिक होगा और उसको उसकी ईमेल में मिलेगा। तो ये लिंक जब मैंने कॉपी करके यहाँ इनकॉग्निटो में पेस्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे अपने शो हो रहे हैं क्रेडिट्स। आप लोगों को ये 9 क्रेडिट्स शो होंगे, लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शंस में जाके इनोवेटर्स कम्युनिटी जॉइन करेंगे ना, तो आपको 35 क्रेडिट्स ऑटोमैटिकली एलोकेट हो जाएँगे। तो दिस वाज़ समथिंग आई फाउंड आउट लेटर, लेकिन अगर आपने काफ़ी ज़्यादा लैब्स करनी है तो इट विल बी हेल्पफुल। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो इट्स गोइंग टू बी फाइन। कोई इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर मैंडेटरी लैब नाउ। अब वैसे तो इस मैंडेटरी लैब के ऊपर लिखा है कि इट विल टेक 1 एंड हाफ आवर, लेकिन विल डू इट इन 15 टू 20 मिनट्स प्रोबेबली। अगर आप बहुत ज़्यादा समझ के करें ना, तो देन इट विल टेक यू अराउंड 1 आवर, फिर भी 1.5 घंटा नहीं लगना आपको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ठीक है। तो हमारी फर्स्ट लैब का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद द जेमिनी 1.5 प्रो मॉडल इन वर्टेक्स एआई। अब वर्टेक्स एआई जो है ना, वो इनका एक टूल है, जो कि अब ये एआई है जो कि आपके लिए एक एआई ट्रेन करेगी। ठीक है। अब इस एआई ये एआई आपके लिए टेस्टिंग भी करेगी, आपका मॉडल ट्रेन भी करेगी, और डिप्लॉयमेंट भी ये खुद ही करेगी। मतलब ये एआई आपको अपना कस्टम एआई बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है। उसके लिए हम लोग जेमिनी 1.5 प्रो का एक प्रो की एपीआई इस्तेमाल करेंगे इस लैब में। और दिस लैब इज बेसिकली अ डेमो। ठीक है। इसमें आपने खुद से कोई कोडिंग नहीं करनी, बल्कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है एक दो चीजें, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये डेमो है जो गूगल आपको दे रहा है, जस्ट सो यू गेट अ टेस्ट ऑफ व्हाट वर्टेक्स एआई कैन डू। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट लैब करते हैं। ये जो लॉन्च विद टोकन है ना, ये मेरे ख्याल से उनके लिए होता है जो कि पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी क्रेडिट है, तो वी गोना यूज 1 क्रेडिट। ठीक है। हमारी लैब स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ये गूगल क्लाउड कंसोल ओपन करना है, तो आई क्लिक इट। ठीक है। अब ये वाला जो यूजर नेम है ना, ये आपने इस्तेमाल करना है गूगल क्लाउड कंसोल में एंटर होते हुए। ये ऑलरेडी मेरा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा अपनी मेन टैब से, और आई अंडरस्टैंड, और ये मैं अपने गूगल क्लाउड कंसोल में एंटर हो जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। तो दिस इज आवर डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में से हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने इसमें से वर्टेक्स एआई ओपन कर लेनी है। आई एग्री एंड कंटिन्यू। इसमें हमने वर्टेक्स एआई पे जाना है, एंड वी गोना ओपन द वर्क बेंच। बस इस डैशबोर्ड का इतना काम है। इसके बाद हम लोग ये डैशबोर्ड बंद कर देंगे और अपनी मेन लैब पे फोकस करेंगे, जो कि जुपिटर नोटबुक पे होगी। ठीक है। यहाँ से हमने बस अपनी जुपिटर लैब ओपन करनी है। एक बार जुपिटर लैब ओपन हो जाए, उसके बाद हम अपना जो डैशबोर्ड है वो बंद कर देंगे।
इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, जुपिटर लैब बुक ऑन होने के बाद हम लोग यहाँ पे इंट्रो जेमिनाई 1.5 यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे साइड पे, जो लेफ्ट टैब है, इसको डबल क्लिक करना है और ये हमारे पास ओपन हो जाएगा सारा जो हमने एग्जीक्यूट करना है। ये लॉन्चर हम बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जुपिटर लैब जो है ना, ये नोटबुक हमारे पास सिर्फ एक आईडी ही है जो कि हमारा पाइथन कोड एग्जीक्यूट करेगी हमारे लिए, इससे बढ़ के ये कुछ भी नहीं है। इसमें हम पाइथन 3 सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा इंटरप्रेटर होगा और हम वर्कबेंच अपना बंद कर देते हैं। अब सिर्फ ये 2 टैब्स हैं जिन पे हमने काम करना है, ठीक है? इसमें भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा टैब्स वो खोल लेते हैं, पता नहीं कौन-कौन सी, कि वो कहते हैं कि बस भई मेरे से नहीं हो रहा। तो लेकिन हमें सिर्फ इन 2 टैब्स की ज़रूरत है। एक ही हमारे पास मेन टैब है और दूसरी इंट्रो जेमिनी जो जुपिटर लैब है, ठीक है? इसमें हम लोग सबसे यहाँ पे नीचे जाएँगे तो इंस्टॉल कर लेंगे अपनी वर्टेक्स एआई फॉर पाइथन। सबसे पहले वर्टेक्स एआई इंस्टॉल करने के लिए ये ऊपर एक रन का बटन है, इसको प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे ये ब्लैक शो हो रहा है हमें, ये जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है। जैसे ये व्हाइट होगा इसका मतलब ये जो कोड है ना, ये लाइन ऑफ कोड ये एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली। अभी ये ब्लैक है, ठीक है, व्हाइट होगी, ठीक है, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है। इसके बाद हम लोग जाएंगे रीस्टार्ट और रन टाइम पे, ये हमने ऐसे ही एग्जीक्यूट करने हैं। असल काम जो हमारा है ना वो आ गया। अभी हम सिर्फ लाइब्रेरीज और बाकी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम लोग काम कर सकें जेमिनी एपीआई और वर्टेक्स एआई के साथ। ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। इसके आगे हम जाएंगे ऑथेंटिकेट आवर नोटबुक एनवायरनमेंट, इसके बाद सेट गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे और फिर हम मेन टैब पे चले जाएंगे। हाँ, अच्छा, अब ये एरर हमें इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास योर प्रोजेक्ट आईडी लिखा हुआ है और नीचे योर लोकेशन। अब ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी और हमारी लोकेशन जो है यहाँ पे हमें मिलेगी हमारी मेन टैब पे, जहाँ से हम इस जुपिटर लैब में आए हैं। यहाँ पे ये मुझे शो हो रही है मेरी प्रोजेक्ट आईडी। इसको मैं सिंपली कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं अपनी लोकेशन कॉपी करूंगा, इसको भी यहाँ पे पेस्ट, बस। और इसके बाद मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा और अब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी होपफुली। ठीक है, रन हो गई क्योंकि यहाँ पे वाइट हो गया तो आई कैन सी कि ये रन हो गई है। उसके बाद हम अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे और दैट्स इट। अब लाइब्रेरीज इंपोर्ट होने के बाद हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है ना हमारे लैब का, वो कंप्लीट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। टास्क नंबर 2 था हमारा, मतलब ये ऑलमोस्ट फर्स्ट ही टास्क था। टास्क 1 था हमारा कि हमने वर्टेक्स एआई नोटबुक ओपन करनी है और टास्क 2 था कि हमने वो सेटअप करना है। अब सेटअप हमने कर लिया है। मैं इधर इसको क्लिक करूंगा, चेक माय प्रोग्रेस। ये जुपिटर लैब के साथ वेरीफाई करेगा कि हमने वो सारा काम एग्जीक्यूट कर लिया है और जैसे ही इसको पता लगेगा कि कर लिया है, हमें यहाँ पे ये टिक का निशान शो हो जाएगा और ऊपर हमें पॉइंट्स भी शो होंगे कि हमें इतने पॉइंट्स मिल गए हैं। अब ये करने के बाद आपने फिर अपना ये राइट साइड पे एक येलो सी टैब होगी, इसको ओपन करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर बाद ऑटोमेटिकली 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएंगे हमें हमारी फर्स्ट इंस्टॉल पैकेजेस और इंपोर्ट लाइब्रेरीज वाली हेडलाइन पे। ये देखें 20/20 हो गया। अगर आपका नहीं होता है, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन जस्ट क्लिक चेक माय प्रोग्रेस और ये क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा, लेकिन खुद ही आ जाता है, करना नहीं पड़ता ये। ठीक है, अब हम दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बात भूल गया कि हम इसमें करेंगे क्या। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जेमिनी वर्टेक्स एआई को हमने एक ऑडियो फाइल देनी है और उसको कहना है कि इस ऑडियो फाइल को भैया आप याद कर लो और इसमें से आपने जो भी मैं आपको क्वेश्चन करूंगा ना, वो आपने इसमें से मुझे जवाब देना है उस ऑडियो की फाइल में से। यही काम फिर हम ऑडियो और वीडियो फाइल कंबाइंड उसे देंगे। एक वीडियो फाइल होगी जिसमें ऑडियो भी अटैच्ड होगा, वो हम उसे देंगे और फिर हम उसे कहेंगे कि अब आप ये वीडियो याद करो और मैं जो भी आपको क्वेश्चनिंग करूंगा आप इस वीडियो में से जवाब देना। उसके बाद हम एक पीडीएफ देंगे, फिर एक इमेज देंगे और एंड पे हम लोग ये सारा कुछ इकट्ठा उसको देंगे और वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, ये आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग लोड करते हैं अपनी जेमिनी 1.5 प्रो मॉडल को। ये भी रन हो गया। इसके बाद अपना वर्टेक्स एआई एसडीके, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, अब अपना जो वर्टेक्स एआई है ना, उसको हमने क्या दिया, उसको हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप हमारे लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर बन जाओ। एक हमने रोल असाइन कर दिया उसको कि आप हमारे एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और आपका मिशन सिर्फ ये है कि आपने इंग्लिश से फ्रेंच ट्रांसलेट करनी है। ये जब आप कोड कर रहे होंगे ना, तो ये आप चीज़ें खुद भी लिख सकते हैं, आप कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आगे हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और देंगे उसे। तो उसके बाद हमने उसे एक प्रॉम्प्ट दे दिया। प्रॉम्प्ट में मैंने उसे कहा कि आई लाइक बेगल्स, मुझे डोनट्स पसंद है, इसको आप कन्वर्ट करो फ्रेंच में। और जब मैंने इसको रन किया, तो इसके नीचे मुझे आउटपुट शो होगी यहाँ पे, ये जो भी लिखा हुआ है फ्रेंच में लिखा हुआ है, आई लाइक बेगल्स। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग अपने टास्क नंबर 3 पे आते हैं, जो कि है ऑडियो अंडरस्टैंडिंग। जो यहाँ पे हमारे पास टास्क नंबर 3 है, ये टास्क नंबर 3 है, एक्सपेरिमेंटिंग विद ऑडियो अंडरस्टैंडिंग। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने का मतलब है हम सिर्फ उसे अपनी ऑडियो फाइल देने हैं, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। ठीक है, हमने उसे ऑडियो फाइल दी और उससे कहा कि आप ये संभाल लो अपने पास क्लाउड में। ये हमने रन किया, ये रन हो जाएगा प्रोबेबली, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ठीक है, ये हो गया रन। उसके बाद हम इसे एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि अब आप इस ऑडियो फाइल को समराइज करो, और सिर्फ इस ऑडियो फाइल में जो चैप्टर टाइटल्स है ना, वो आप मुझे एक टेक्स्ट फाइल बना के मुझे बता दो कि इसमें कौन कौन से टाइटल्स हैं, और बी कंसाइज एंड शॉर्ट, और इसमें चैप्टर की समरीज डालने की जरूरत नहीं है। हमने उसे डिटेल में सारा बता दिया कि आपने हमें प्रोवाइड क्या करना है वापस। इसको रन करता हूँ। इस फर्स्ट मैंडेटरी लैब में आपने सिंपल यही करना है कि आपने उसको एक बार पढ़ना है, उसको रन कर देना है, क्योंकि ये गूगल की तरफ से डेमो है आपके लिए। ठीक है, उसने हमें ये सारे चैप्टर टाइटल्स दे दिए हैं, जो कि उस ऑडियो फाइल में, अगर आप सुनो तो उस ऑडियो फाइल में होंगे। उसके बाद हमने उसे कहा कि आप इसमें से ट्रांसक्राइब करो, यानी कि जैसे मूवी के नीचे कैप्शंस चल रहे होते हैं ना, वैसे हमें कैप्शंस के तौर पे स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3 इस तरह करके, और वो आवाज रिकग्नाइज करेगा। इसी तरह तो वो स्पीकर्स को डिफरेंशिएट कर पा रहा है, वो आवाज रिकग्नाइज करेगा और फिर वो डिफरेंट स्पीकर्स के साथ डिफरेंट कैप्शंस ट्रांसक्राइब करके देगा हमें। ठीक है, इसको मैंने रन किया और इसका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इट्स क्वाइट अ ह्यूज ऑडियो फाइल। ये देखें, आपको नीचे शो हो रहा है टाइम स्टैम्प स्पीकर ए, उसके बाद उस स्पीकर ए ने जो भी कहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। उसी तरह डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स आ रही हैं और डिफरेंट स्पीकर्स आ रहे हैं। तो ये इट्स क्वाइट इंप्रेसिव। जब मैं ये लैब सॉल्व कर रहा था तो आई सॉ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी कि एक ऑडियो फाइल ट्रांसक्राइब हो रही हो। ठीक है, वो ट्रांसक्राइब कर रहा है अभी। काफ़ी लंबी फाइल है। ठीक है, ऊपर हमारा जो सर्कल है वो हो चुका है, इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग अपने वापस मेन टैब पे जाएंगे और हम उसे कहेंगे कि हमारा जो ऑडियो के साथ एक्सपेरिमेंटेशन थी वो कंप्लीट हो गई है, टास्क नंबर 3। और हम उसे कहेंगे कि हमारी प्रोग्रेस चेक कर लो। वो दोबारा जुपिटर लैब के पास जाएगा, हमारी प्रोग्रेस वेरीफाई करेगा और असेसमेंट कंप्लीट। इसके बाद हम लोग दोबारा अपनी येलो टैब में आएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेकंड टास्क हमारा 20/20 हो जाएगा होपफुली। ठीक है, हो गया 20/20। अब वापस चलते हैं और अब वीडियो विद ऑडियो अंडरस्टैंडिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वही काम, हमने उसे वीडियो दी और उसे कहा कि आप अपने पास क्लाउड में स्टोर कर लो। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हमने उसे कहा कि अब इस वीडियो में जो जो भी हो रहा है ना, उसकी हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दो। इसको हम रन करते हैं और वो हमें एक बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दे देगा विद इन नो टाइम। ठीक है, ये उसने बता दिया कि ये वीडियो में ये हो रहा है और इससे रिलेटेड वीडियो, और दैट्स इट। वीडियो वाला इतना ही सेक्शन था। विल गो बैक टू आवर मेन टैब और यहाँ पे हम कहेंगे चेक माय प्रोग्रेस अगेन, और होपफुली ये भी हो जाएगा।
ठीक है, हो गया ये भी। यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 20 होने का। और हो गया ये भी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पीडीएफ डॉक्यूमेंट एनालिसिस। अब हम पीडीएफ उसे दे रहे हैं कि आप पीडीएफ एनालाइज करो, और इसमें से जो भी मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, जो भी प्रॉम्प्ट दूंगा मैं आपको, उसके मुताबिक मुझे जवाब दे देना। अब ये चीज इसमें इंप्रेसिव मुझे नजर आई है कि इट कैन एनालाइज अ पीडीएफ ऑफ 77 पेजेस। इतनी बड़ी पीडीएफ चैट जीपीटी का जो न्यूएस्ट मॉडल है वो भी नहीं मेरे ख्याल से एनालाइज कर सकता। और कॉन्टेक्स्ट याद रखना तो दूर की बात है, वो शुरू में ही एरर दे देता है। तो ठीक है, विल एग्जीक्यूट दिस। यहाँ पे हमने उसे पीडीएफ दी और हमने उसे कहा कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट समराइजेशन स्पेशलिस्ट हो। हमने उसे वो एक रोल असाइन कर दिया, और हमने उसे कहा कि समराइज कर दो, ये जो हमने पीडीएफ आपको दिया है इसको समराइज कर दो। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक है। अब इस पीडीएफ को समराइज करेगा, और जैसे इस पीडीएफ को समराइज करेगा, हम इसको ये नीचे जो इमेज है, ये इमेज भी प्रोवाइड कर देंगे इसके साथ। यानी दोनों चीज़ें हम इसको इकट्ठी देंगे कि आप क्लाउड में स्टोर करो, और फिर हम डिफरेंट तरीके से इससे क्वेश्चनिंग करेंगे आगे। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया, और इसने ये हमें नीचे सारी इसकी जो आउटपुट था वो बताया कि ठीक है। इसके बाद हम लोग इमेज दे रहे हैं उसे, और वो इमेज भी एग्जीक्यूट हो गई है, उसने अपने पास स्टोर कर लिया है। उसके बाद हम इसे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पीडीएफ एंड द इमेज फाइल वी प्रोवाइडेड। और उसे हमने ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अच्छी तरह पढ़ना है, शॉर्ट आंसर देना है, पैराफ्रेज नहीं करना किसी चीज़ को, जैसा है एग्जैक्ट वैसा ही उठा के आपने हमें प्रोवाइड करना है। और फिर हमने कुछ क्वेश्चनिंग पूछी है उससे कि इस ये जो हमने आपको इमेज दी है इसमें है क्या, और इस तरह का सिमिलर ग्राफ उस डॉक्यूमेंट में किधर है, या है भी या नहीं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और अब वेट करते हैं इसके एग्जीक्यूट होने का। ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट एनालिसिस थी वो भी कंप्लीट हो गई है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम उसे कहेंगे चेक माय प्रोग्रेस अगेन। और ये भी हो गया। येलो टैब में नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, येलो टैब में भी आ गए हमारे पास 20 आउट ऑफ 20। उसके बाद हम लोग ये तीनों चीज़ें इकट्ठी उसे दे रहे हैं कि आप ये स्टोर करो अपने पास। इसको मैं रन करता हूँ। उसके बाद मैं इसे इमेज दे रहा हूँ जो कि एक स्क्रीनशॉट है वीडियो में से ही। वीडियो में से ये स्क्रीनशॉट लिया, और अब हम उसे आगे कहेंगे कि ये पिक्चर कौन से टाइम स्टैम्प पे इस वीडियो में आ रही है, वो टाइम स्टैम्प मुझे प्रोवाइड करो। और पहले हमने उसे वीडियो दी है, अब हम उसे ये इमेज भी दे देंगे कि स्टोर कर लो। और गाइज, अगर आप लोगों ने ये कोड पढ़ना है तो यू वेरी वेलकम टू डू सो। बल्कि आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप ये कोड पढ़ के करो। मैंने तो ऑलरेडी पढ़ लिया, तो मैं आपको सिर्फ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि ये कोड कर क्या रहा है। ठीक है, इमेज भी उसने सेव कर लिया है, और यहाँ पे हम उसे दोबारा प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि एनालाइज ईच फ्रेम, और मुझे बताओ कि जो इमेज है ये कहाँ पे वीडियो में आ रही है, और उसका टाइम स्टैम्प मुझे दे दो, प्रोवाइड अ टाइम स्टैम्प। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, और अब वो पूरी वीडियो एनालाइज करेगा, और वहाँ पे जैसे ही उसको ये इमेज मिलेगी वो मुझे टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर देगा।
ठीक है, उसने टाइम स्टैम्प दे दिया और उसने ये भी बता दिया कि उस इमेज के टाइम स्टैम्प पे हो क्या रहा था। ठीक है, एंड देन विल गो बैक और हम उसे कहेंगे चेक माई प्रोग्रेस अगेन, एंड दैट्स ऑल इट। ये थी हमारी फर्स्ट लैब ऑफ मैंडेटरी सेक्शन। अब इसमें हमारे पास 2 और सेक्शंस हैं जो कि प्रोबेबली अगर टाइम हुआ तो विल डू द प्रॉम्प्ट डिज़ाइन। और ये इसने टास्क 6 भी हमारा प्रोग्रेस चेक कर लिया। यहाँ पे येलो टैब में भी हमारे पास शो कर देगा। ठीक है, अब हमारे ये सारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे वापस आके एंड कर देंगे लैब, एंड लैब, क्योंकि हमारा सारा रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास सेव कर लिया। इसको हम थोड़ी सी रेटिंग दे देते हैं, एंड देन इफ वी गो बैक टू आवर क्रेडिट सेक्शन, तो यहाँ पे वी शुड गेट अबाउट 350 क्रेडिट्स। हो सकता है ये थोड़ा टाइम ले, लेकिन जैसे ही आपकी फर्स्ट लैब कंप्लीट करेंगे आपको 350 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अभी तो मेरे पास 33 हैं बिकॉज आई यूज 2। ठीक है, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो दैट्स अबाउट इट। इतना इजी है आपका एआई सीखो में पार्टिसिपेट करना और स्वैग्स विन करना प्रोबेबली। तो यस, लेट्स मूव ऑन बैक टू आवर स्लाइड्स नाउ। The screen is completely white. Yes, I saw that. एक second. Stop sharing. Alright, ठीक है guys, that's about it about AI सीखो। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, and now we'll move on to our Q&A session। ठीक है, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, you guys can drop it in the Q&A section of Bevi। Also, guys, if you wanna use your microphone, you can actually request for the presenter mode. ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपका mic enable कर दूंगा। अच्छा, अब सारी लैब्स आज की लैब की तरह ही होगी? प्रोबेबली यस, सारी लैब्स ऐसी होंगी, लेकिन जो स्किल्स लैब जो स्किल्स बैचेस है ना, उनमें आप लोगों को थोड़ा सा अपने से कोड करना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरमीडिएट लेवल है। उसके अलावा बाकी सारी जो हैं वो आपके सीखने के लिए हैं। दैट इज़ व्हाई दे इंक्लूडेड ऑल ऑफ देम इन एआई सीखो वाली जो वेबसाइट है उनकी। लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो बैचेस कर रहे हैं ना, वो उनकी वेबसाइट से करें, ना कि गूगल स्किल्स बूस्ट में और भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं, आपने वो नहीं करने हैं। आपने सिर्फ जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन है ना, वही करने हैं। ठीक है, मुजाहिद इस्लाम, आई विल ऐड यू टू द कम्युनिटी। सहरिश आस्क्ड हाउ मच चार्जेस। अब सहरिश, इसमें कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आपने सिर्फ रजिस्टर करना है उनकी वेबसाइट पे जाके, एंड दे सेंड यू एन ईमेल इन 2 डेज। उस ईमेल को जब आप इस्तेमाल, उसमें एक लिंक होगा, वो लिंक स्पेसिफिकली आपके लिए होगा, वो आपने शेयर नहीं करना, और उस लिंक को इस्तेमाल करते हुए आप एआई सीखो में पार्टिसिपेट करेंगी। जी हसन, ये सारी रिकॉर्डिंग्स और स्लाइड्स सारा कुछ कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा मैं।
और वहां से आप देख सकते हैं। जस्ट अच्छा, लाइबा फैसल इज आस्किंग how did you get this notebook? Just the last step that you performed on the dashboard to land on this notebook. अच्छा, जब आप डैशबोर्ड में जाते हैं ना तो वहां पे आप वर्टेक्स एआई की वर्कबेंच को प्रेस करेंगे। अच्छा, लाइबा, डू यू वांट मी टू डू दैट स्टेप अगेन जो जुपिटर लैब ओपन की थी मैंने? आई होप लाइबा इज हियर। लाइबा, you can tell me if you want me to repeat the step. ठीक है, ठीक है, I'll repeat that. Okay. ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट लैब करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट, भाई मैं रोबोट नहीं हूँ। ठीक है, इसी तरह हम क्लाउड कंसोल ओपन करेंगे, इसमें यूज़र नेम कॉपी करेंगे और ये मेरा ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, आपका भी प्रोबेबली होगा। और पासवर्ड हम लोग यहाँ से मेन टैब से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे, तो क्लाउड कंसोल में हम एंटर हो जाएंगे इस तरह। नो थैंक्स। ठीक है, यहाँ पे आपने एग्री करना है एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब आप डैशबोर्ड पे जब पहुंच जाए ना एक दफ़ा, फिर आपने वर्टेक्स एआई को प्रेस करना है लेफ्ट साइड पे जो है, और ऊपर आपने वर्कबेंच पे जाना है। ठीक है अब्दुलरहमान, यू हैव 0 क्रेडिट्स बिकॉज आपको वो शायद ईमेल नहीं आई। डिड यू रजिस्टर? कैन यू प्लीज ओपन योर माइक? आप प्रेजेंटर व्यू रिक्वेस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये जो बटन है ना मेरी स्क्रीन पे, ओपन जुपिटर लैब, इसको आपने बस प्रेस करना है और आपकी जुपिटर लैब ओपन हो जाएगी नोटबुक। ठीक है, आर यू यूजिंग द लिंक दैट आई मेंशन्ड जो आपकी ईमेल में आपको मिलेगा? आर यू यूजिंग दैट लिंक या फिर आपने खुद से साइन इन किया? ठीक है, हमारे पास थोड़ा टाइम है, आप जाके देख सकते हो कि आप वो, अगर आप वो लिंक इस्तेमाल करो तो फिर भी वही मसला आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड दैट्स हाउ यू विल एंटर इनटू जुपिटर लैब। दैट्स इट। किसी का कोई और क्वेश्चन, दे कैन मैसेज इन द Q&A पार्ट। अच्छा गाइज, ठीक है, दैट्स इट। मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन करूंगा, उसकी बेस पे मैं ये स्टिकर शीट जो मेरे बिल्कुल पास पड़ी हुई है ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, सिर्फ 3 क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे, एंड द वन हु आंसर्स द मोस्ट क्वेश्चंस विल बी गिफ्टेड दिस स्टिकर शीट। ठीक है, सो जी मुजाहिद, आई विल शेयर ऑल द लिंक्स इन द ग्रुप। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज के हाउ डू यू गेट 35 क्रेडिट्स? वैसे नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आपको 9 क्रेडिट्स मिलते हैं, लेकिन 35 क्रेडिट्स के लिए आपको क्या करना? मैं बताऊं सर।
नहीं हारून भाई, यू द मॉडरेटर, आप नहीं बता सकते। सर प्लीज। नो, लेट्स गिव आवर अटेंडीज अ चांस टू पार्टिसिपेट। यस नबील। नबील, आपकी आवाज नहीं आ रही, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? वो हेलो सर, जब आवाज आ हम रही? जी जी मुजाहिद, आई कैन हियर यू। हाँ, जब हम वो सर नबील बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी नबील। प्रीमियम टाइप इस तरह का सर एग्जैक्ट सर साइन इन करके आएगी हमें, जब हम प्रोफाइल पे साइन इन करेंगे तो उसके बाद हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, प्रोफाइल्स पे जाके देखेंगे हम ऊपर से। नहीं नहीं नहीं, दैट वाज नॉट द आंसर। ठीक है, मुजाहिद, मुजाहिद योर टर्न। हम वो प्रीमियम या इस तरह का कुछ था, वो एग्जैक्ट नेम नहीं मेरे माइंड में आ रहा, उसको हम ठीक है, करेंगे। मोहम्मद अहमद आंसर द क्वेश्चन। हम लोग एज एन इनक्यूबेटर मोड में जाके हम लोग इनोवेटर लॉगिन करेंगे। तो मोहम्मद अहमद वाज द हम्म। फर्स्ट वन हु आंसर्ड दैट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अलिशा, कैन यू प्लीज नोट हिज नेम डाउन? अहमद, आर यू अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, या फिर आप एलजीयू के हैं, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से हैं आप? ठीक है, ठीक है। So the second question would be, let me see. ओके, वर्टेक्स एआई के बारे में कौन बता सकता है मुझे? सिर्फ एक ब्रीफ सा मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए कि वर्टेक्स एआई है क्या। वर्टेक्स एआई। जी, मोहम्मद जहाजेब। Alright, अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली वर्टेक्स एआई एक गूगल क्लाउड का यूनिफाइड एआई और मशीन लर्निंग को ग्रैब करने वाला प्लेटफॉर्म है, जो कि डेवलपर्स और डेटा साइंटिस्ट को अलाउ करता है कि वो बिल्ड कर सके, डिप्लॉय कर सके और स्केल कर सके आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स एफिशिएंटली, एज वेल एज ये एआई सर्विसेज को इंटीग्रेट करने में भी हेल्प आउट करता है, इंक्लूडिंग ऑटो एमएल और कस्टम ट्रेनिंग, मॉडल मॉनिटरिंग और एमएल ऑप्स वगैरह के टूल्स सब एक जगह बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताया मोहम्मद जहाजेब ने। ठीक है अलिशा, कैन यू प्लीज नोट हिज नेम डाउन एज वेल? All right, I think I'll have to ask more questions. Um, ठीक है, let me stop sharing my screen. Okay, what do I ask now? ठीक है, एआई सीखो के लिए जब हम रजिस्टर कर रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, जो हमारे पास होना जरूरी है टू रजिस्टर फॉर एआई सीखो? जी मोहम्मद अहमद। जी अहमद। अस्सलामुअलैकुम। इसके लिए सबसे पहले वो होता है डेवलपर प्रोफाइल हमारे पास। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हमें डेवलपर प्रोफाइल चाहिए होती हैं। मोहम्मद अहमद आंसर 2 क्वेश्चंस। So let me see if I have any other questions. नहीं तो Muhammad Ahmed will get the swags sheet. Let me see. All right. अच्छा, एआई सीखो का लास्ट सीजन नाम क्या था? Anyone? क्लाउड सीखो। Yes, exactly, क्लाउड सीखो। ठीक है। Now I'm asking very easy questions. I think I'll have to boost up the difficulty level. Um, ये क्लाउड सीखो एक किसने क्वेश्चन बताया मैं था? पूछूं? जी जी अरुण भाई, गो अहेड। अच्छा, when we were working with the Jupyter lab, there was something called kernel, जिसको हम रन टाइम के साथ रीस्टार्ट करते थे। Does anyone knows what kernel is? यहाँ पे जो भी अब्दुल्ला भाई ने बताया उसके मुताबिक तो ये जस्ट वो शो करेगा हमारा जो है रनिंग स्टेट को कंपाइल हो गया कि नहीं हुआ। सर मैं बता दूं?
Nah, that is not what I am asking. I am actually trying to ask you what is kernel. मैं बताऊं? हाँ बताओ. हेलो जी जी Yeah. सर या ये एक सेपरेट प्रोसेस करता है जो कि एक